बोलो बरसाना धाम की जय। राधा नाम की जय। तो एक साधक का सवाल है, भगवान कैसे और कब मिलेंगे? सवाल तो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन सब कुछ भरा है। अगर ये काम बन जाए तो फिर झंझट ही खत्म हो जाए। अनंत जन्मों में जो हम घूम रहे, भगवान कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे? तो पहले तो हमने उसका समाधान करना है, भगवान कैसे मिलेंगे। कब वाली बात को बाद में आएगी, कैसे मिलेंगे। तो जैसे आप कोई भी काम करते हो संसार में भी, वैसे संसारिक उदाहरण भगवान की फील्ड में नहीं बनता, लेकिन फिर भी तो किसी स्कूल में जाते हो, कोई काम सीखते हो, कोई ट्रेनिंग करते हो, कोई आईटीआई करते हो, किसी डॉक्टर के पास रह के कोई डॉक्टरी सीखते हो। एकदम तो सीखे सिखाए सब नहीं होते ना। जो जिस फील्ड में जाता है तो उसको कोई आचार्य या कोई टारगेट बनाना पड़ता है, भाई इससे मैं सीखूं। वो बताएगा, देखेगा कैसे कर रहा है, बताएगा वैसे करेगा वो। तो सबसे पहले तो भगवान कैसे मिलेंगे, तो आपकी पिछले जन्म के संस्कार होंगे, भक्ति के पुण्य कर्म वगैरह जो आपने पिछले जन्मों में किया है, जो पिछले जन्म की भक्ति है, उसके अनुसार जब समय आएगा तो आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न होने लग जाएगी। मैं कौन हूं, मैंने क्या करना चाहिए, कहां जाना है, क्या ये संसार है। मतलब कुछ जिज्ञासा, कुछ भूख। कोई सत्संग हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई कथा हो रही है, कोई साधु कोई किसी ने बता दिया अच्छा है, तो उस संस्कार से आप उधर जाने लग जाओगे। ये भगवान की कृपा है। अब पिछली भक्ति जो है उसको वो उस टाइम जब आपका समय आएगा, जब उधर आपको बढ़ा देगा, और थोड़ी सी भूख भी पैदा हो जाएगी जो पहले आपने किया था। उसके बाद तो फिर आप में तड़फन होगी, तो आप फिर जिज्ञासा होगी, तो आप तलाश करोगे। कोई ऐसा आदमी हो जो इस रास्ते को, जो मेरे भाव आते हैं, इसको क्लियर करे और आगे मैं कैसे चलूं। संसार तो मेरे को ठीक लग भी नहीं रहा, और इधर वैसे भी दुख है। तो फिर आप किसी टीचर की तलाश करोगे, कोई गुरु जिसको कहते हैं आचार्य वगैरह। तो भगवान की चर्चा उस टाइप का आदमी कहेगा तो फिर चलते चलते भी आप रुक जाओगे, क्यों? आपके पिछले संस्कार है। जब आएगा कोई कथा में या कोई प्रवचन हो रहा है बढ़िया, तो आप उसको सुनोगे तो और आपके अंदर जागृति आएगी। वो मतलब जो पीछे दब गया वो रिन्यू हो जाएगा, फिर और जिज्ञासा बढ़ेगी। फिर भगवान की कृपा से आपको बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। साधु का जिक्र नहीं है, साधु अलग है, संत अलग है। संत का जिक्र है। संत का मतलब है सिद्ध, और साधु का मतलब है साधक है। तो वैसा आपको मिल जाएगा। और बाई चांस नहीं मिले कोई अच्छा गुरु आपको, वैसे तो कहा बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता, तो क्या करें? तो फिर जाओ जहां भी जो ठीक आपको कोई ऐसा गुरु लगता है, कोई संत लगता है जो ठीक बात बताता है, कोई स्वार्थ नहीं है, निष्कामता है, अनन्यता है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई ज्यादा भीड़ नहीं है, कोई ज्यादा चेला चेली नहीं है, जो एकांतवासी है, दुनिया से छुप के रहता है, ऐसे संतों का आप सुनो। जब भागवत वगैरह, भगत माल वगैरह दिमाग लगा के पढ़ो, और उससे जो लिखा है तो उसको सोचो मैं भी ऐसा बनूंगा। तो
एक तो भगवान की कृपा से आपको संत मिल जाएगा, अगर ठीक संत नहीं मिला और उसके वो नहीं है तो फिर भगवान को ही आप सब कुछ मान लो, सुप्रीम पावर। और है भी सुप्रीम पावर, जो अनंत ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु शंकरों का सब का पिता है, वो श्री कृष्ण वो राम। तो आप उसी को गुरु मान लो, उसी को सब कुछ मान लो और ये कहो जी आप मेरे सब कुछ हो और बढ़िया संत की आप सुनते रहो। ठीक है, तो आप ही बताओ मैं किसको गुरु बनाऊं किसको नहीं। तो उससे निष्काम आंसू डालो। क्यों, आपने 3 चीज सीख ली होंगी। भक्ति निरंतर करनी है, निष्काम करनी है, मतलब संसारिक पदार्थ कोई नहीं मांगना, भगवान का सुख, भगवान के दर्शन, भगवान को कैसे रिझाऊं, उसको कैसे मेरे से सुख मिले, ऐसा आपने सीख ही लिया है। तो भगवान के आगे निष्काम आंसू डालो, प्रभु आप ही मेरे को बताओ। आप कह रहे हो गुरु बगैर तो बात बनेगी नहीं, तो भगवान ऐसे आप निरंतर आंसू डालोगे तो भगवान आपके सामने खड़ा कर देगा, बात करा देगा, अपने आप मिला देगा। ठीक है, तो अभी वो सवाल चल रहा है अब भगवान कैसे और कब मिले, तो कैसे का अब सवाल चल रहा है। तो अभी आपको गुरु मिल गया, और गुरु मिल गया तो ठीक, उसको जो बताता है उसको प्रैक्टिकल करते जाओ, गांठ बांध लो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। और गुरु जी ने ये कहा है तू आत्मा है, अरे मैं तो शरीर हूं, मैंने तो और काम भी करने, संसार क्या कहेगा, वो नाराज हो जाएंगे, मैंने उसकी शादी में जाना है, और नाराज तो तू आत्मा है तो तेरे से कौन नाराज होगा, तेरा तो उससे कनेक्शन है ना, श्री कृष्ण से, उसी के पास आनंद है। गुरु ने बता भी दिया, तो वो प्रेज करके आप बताई हुई साधना को 100% करो। अब आप कहोगे अब जी कुछ लगाओ तो मेरा हो गया, लेकिन हूं तो मैं घर में ही। तो आपका कुछ लगाव हो गया, उस लगाव को आप बढ़ाओ। अभी आपने अपने को आत्मा नहीं मानना है, ये नहीं मानना है संसार में सब दुखी है, सुख लेस मात्र भी नहीं है। तो फिर ऐसा मान के फिर वैराग्य कर लो। ज्ञान के बाद वैराग्य आता है। ये भागवत तो सुन रहे हैं 50 साल से, 100 साल से, अरे अनादिकाल से सुन रहे हैं, करोड़ों अरबों साल से। कोई आज भागवत थोड़ी बनी है, जब भी कलप बनता है तो भागवत आती है। भगवान नित्य है, भागवत का मतलब भगवान के गुण रूप लीला की। तो कथा वगैरह आप सुनते रहो और सुन के उसका प्रैक्टिकल करते रहो, और फिर आपके अंदर ज्ञान हो जाएगा। अब तू आत्मा है, तेरा सारा संबंध भगवान से, और आनंद उसी के पास है। आनंद ही जीव चाहता है, कोई भी जीव हो, गधा हो, कुत्ता हो, आदमी हो, सब आनंद के लिए काम करते हैं। शराब पिएगा तो किस लिए पिएगा? आनंद के लिए। टट्टी पेशाब जाएगा तो किस लिए जाएगा? आनंद के लिए। सोएगा किस लिए? आनंद के लिए। रोएगा आनंद के लिए। भ्रम से वो आनंद इसकी दर नहीं है, लेकिन चाहता आनंद है। उसका मान लो लड़का मर गया, वो रो रहा है तो किस लिए रो रहा है? उसको आनंद मिल रहा है, उसकी वो भड़ास निकल रही है। तो जब आदमी समझ जाएगा कि आनंद उसी के पास है और हम उसी के अंश हैं और नित्य हैं हम, और ये चीज छूटने वाली है, दुख देने वाली है, तो फिर आपको वैराग्य होगा। भक्ति के 2 ही पुत्र हैं। हम सुनते हैं 50 साल से कथा, लेकिन उसने कहा भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं और मेरे भगवान का अंश हूं सदा से, वही मेरे हैं, और उसी के पास आनंद है। तो उसके पास आनंद है, 3 चीजों को छोड़ो। मैं शरीर हुई नहीं, ये मेरे नहीं है, इधर सुख नहीं है, यही तो मतलब है। फिर वैराग्य हो जाएगा। तो अब वो कैसे वाली बात आई, भगवान कैसे मिलेंगे। अब आपको वैराग्य हो गया, ठीक टीचर के संग रह गए, फिर भी आप जब तक अनन्य नहीं बनते, गुरु के शरण ही रहना है, नहीं तो मनमुखी भी हो जाओगे आप। थोड़ी भक्ति आ गई तो ऐसे एटमॉस्फेयर में घूमने लग जाओगे।
भंडारा में, कीर्तन में, प्रवचन दे के गुरु चेला बनाने लग जाओगे, उससे फिर आपका सर्वनाश हो सकता है, भाव भक्ति में भी गिर सकता है। इसलिए टीचर की शरण रहो जब तक आज का काम नहीं बनता, जब तक प्राप्ति नहीं होती। तो अब आपके अंदर वह व्याकुलता आएगी, एकांत की आदत पड़ जाएगी, जीवों पर दया करने की आदत पड़ जाएगी, सब जीवों में परमात्मा देखोगे, अपना भक्ति करोगे, लेकिन भगत का भी नहीं मानोगे, ये मानोगे मैं तो अवगुणी हूं, दूसरे को मान दोगे, खुद मान नहीं चाहोगे। जो दुख सुख आप पर पड़ेगा प्रारब्ध का, शरीर का, उसको सहोगे भगवान का प्रसाद समझ करके, और निरंतर उसका चिंतन करोगे, कभी उफ नहीं करोगे भगवान से कोई उलाना। क्यों? उसको पता है मेरे किए हुए कर्म है, भगवान तो मेरे को शुद्ध कर रहा है, भुगता के। अगर फिर निरंतर करोगे, ये नहीं है मैं 2 साल भक्ति कर ली, 3 साल भक्ति कर ली, मेरे को ये नहीं मिला, अरे निरंतर दास है ना, ऐसे सोचेगा तो तू बैक हो जाएगा, तेरे तो दास बना कर रहा है। फिर व्याकुलता होगी, कब आएंगे, कैसे आएंगे, किससे पूछूं, कभी आपने सपने में कोई झलक लग जाएगी, कभी वैसे झलक लग जाएगी कोई लीला की, जैसे लेवल ऊपर होगा, ये आएगा निष्काम रोने से, व्याकुलता से, फिर संचित कर्म जलने लगेंगे आपके। सबसे डेंजर संचित कर्म है। तो जब ये व्याकुलता इतनी बढ़ जाए, अब आपसे रहा नहीं जाए, हाय कहां जाऊं, इधर उधर शराबी की तरह टक्कर मारे, 24 घंटे चिंतन रहे, क्या पता आ जाए, कब आएंगे, क्या करूं, और तो मेरा कोई यही नहीं, इतना समय हो गया, सब कुछ बर्बाद भी हो गया, वो भी नहीं संभालते। ध्यान रखना, वो जिस दिन से आप दृढ़ निश्चय करके ठीक तत्व ज्ञान लेके बैठ के, वो आपके 24 घंटे साथ रहता है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। और रहा है भक्तों के साथ, सामने नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइम नहीं आया अभी प्रारब्ध का समय है, अभी हमारे के पाप पुण्य भस्म नहीं हुए, उसने भस्म भी करने हैं सारे। पाप पुण्य, पुण्य रहेगा तो भी डेंजर, पाप रहेगा तो भी डेंजर। तो ऐसे आप चलते जाओगे। कैसे का जवाब दे रहा हूं, भगवान कैसे मिलेंगे, किस अवस्था में मिलेंगे। तो फिर एक दिन ऐसा आ जाएगा, अब जैसे कोई आपको तालाब में ले जा करके आपके सिर को दबा दे कोई जबरदस्ती, और आप सांस लेने के लिए ऐसे बार बार ट्राई करो। और ये तो आपने उदाहरण देखे, गजेंद्र का उदाहरण भी देखा होगा, हजारों साल के बाद आए, ऐसा कथा सुनी होगी आपने। जब उसको याद कर कर लास्ट में द्रौपदी का भी देखा होगा, एंड टाइम पर ही आए थे। और भी बतेरे उदाहरण है, भक्तों ने उलाहड़े भी दिए हैं प्रेमियों ने, तो उन्होंने ये कहा संचित कर्मों के तो पहाड़े थे, मैं तो तेरे साथ ही हूं, पर ये प्रारब्ध, ये संचित कर्म तो फूक दूं। कभी तो भगवान खुद ही, माधवदास और बतेरे उदाहरण है, उनका आके भगवान ने लंगोटी तक धोई है उनका प्रारब्ध काटने के लिए। क्यों? टॉप भगत अपने प्रारब्ध को काट सकता है लेकिन काटता नहीं, और भगवान भी मिटा सकता है लेकिन मिटाता नहीं। अब जो विधान चल रहा है उसको चलने दो। तो जब ये दशा आ जाएगी, जैसे गोपियों की थी, किससे पूछूं, दरख्त से पूछूं, पहाड़ से पूछूं, किसी आदमी से पूछूं, मोर बोल रहा है उससे पूछूं, कन्हैया देखा कहीं, मेरे को इतने दिन सर मारते रोते हो लिए, क्या कभी आएगा मेरे लिए? ऐसी दशा हो जाएगी। तो कैसे मिलेंगे, वो सारा चल रहा था, कब मिलेंगे? जब इतनी दशा हो जाएगी, आपको 1 मिनट भी एक कल्प के समान गुजरेगी, मर जाऊं, क्या करूं, कब आएंगे, ये कैसे टाइम कटेगा। हाय हाय करते इधर उधर भागोगे, कहां ढूंढूं, कहां देखूं, कहां सिर मारूं। निरंतर उसकी याद में, और आंसू डलते रहेंगे, नैन झड़ते रहेंगे, फिर सूख जाएंगे, फिर आएंगे, 10,000 बार रोते रहो। ये मत सोचना मैं 1000 बार रो लिया, ना, उसको पता है कब क्या करना है, लेकिन है साथ, ये विश्वास होता है भगत।
तो ऐसे करेगा तो इसका सवाल हो गया भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो ये चीज प्रकट करो, जल्दी करो। मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, लेकिन क्षण भंगुर है, कब खो जाएगा। दूसरे कर्म बहुत जन्मों में कर लिए, उसी चक्की को, उस पिसे हुए आटे को मत पीसो। अनंत बार गधे कुत्ते आदमी देवता में सब बना लिए, सुख नहीं मिला, फिर वही काम कर रहे हो। उल्टी कर दी, उल्टी करे को मत खाओ। और सावधान हो करके, हम आत्मा है, मनुष्य शरीर कीमती है, और ठीक गुरु की 100% मान के, रो के निष्काम आंसुओं के साथ, अपने को नीच मान के, मैं पापी हूं, कब होगा, कैसे होगा, अंतकरण शुद्ध करो। फिर गुरु सर्वित शक्ति के द्वारा, स्वरूप शक्ति के द्वारा इस आंख कान नाक को दिव्य करेगा। मतलब भगवान का सामान दे देगा, भगवान की आंख, भगवान का कान, भगवान का नाक, भगवान का मन, तब श्याम सुंदर से बिल्कुल मेलजोल, उसकी सुगंध, उसका सप्रस। ऐसे ही बैठ के, जैसे हम बैठे, जैसे परिवार में सब कुछ क्रिया होती है, ऐसे ही करोगे सदा के लिए, माला माल, फिर दोबारा कोई चक्करबाजी नहीं, दुख का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।